वेलकम स्टूडेंट्स, हेमंत सुरसरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रश्न नंबर 6वें को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 6वां है हमारा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो देखिए, सबसे पहले हमने 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का खींचते हैं। ये रहा हमारा 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है। ओके, इसका नाम हम दे देते हैं, इसकी ए बी, इसकी लंबाई की ऊंचाई का नाम दिया हमने ए बी। और फिर कह रहा था एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए, ये भवन बच्चे से बड़ा होना चाहिए, लड़के से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने बड़ा बनाया। और ये कुछ दूरी पर खड़ा है इस भवन से, ये भवन है, ये क्या है, भवन है, ये रहा भवन। और ये कितना बड़ा है, 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। तो ये हमारा भवन हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं सी डी। ओके, ये हमने नाम दिया सी डी। अब देखिए यहाँ पे, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये जो लड़का है वो इस तरफ को चल रहा है, भवन की ओर चल रहा है, इस तरफ को, इधर से बी से डी की ओर चल रहा है। तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, तो उसकी आंख तो यहाँ पे होगी लड़के की, तो आंख से कह रहा है, आंख से भवन का शिखर कौन है, ये रहा, यहाँ पे होगा सी बिंदु पर, ये रहा हमारा शिखर, भवन का शिखर। तो आंख से भवन के शिखर का तो उन्नयन कोण कहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण पहले कितना कह रहा था, 30 अंश। बाद में वो कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश से घटकर जब वो चलता है तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, तो उसका जो है वो यहाँ पे इसकी अब आंख यहाँ पे होगी, तो कितना अंश का कोण हो जाता है, आंख से उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको चित्र तो समझ में आ ही गया होगा। और ये दूरी हम मान लेते हैं कि x है। ओके, ये रही दूरी, x मीटर मान लिया हमने, और ये पूरी ऊंचाई हमारी थी 30 मीटर सी डी, और लड़की की ऊंचाई थी 1.5 मीटर। अब इस चित्र के बारे में थोड़ा हम भाषा लिख देते हैं, इसकी भाषा कैसे लिखेंगे। जैसा हमने चित्र बनाया है, यदि आपको चित्र बनाना आ गया तो समझ लो सवाल समझ में आ जाएगा। तो इस चित्र के बारे में जैसा भी हमने बनाया है चित्र, वैसे हम इसकी थोड़ी भाषा लिख देते हैं कि माना ए बी बराबर 1.5 मीटर लंबा या ऊंचा एक लड़का है, ओके। और सी डी बराबर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, और भी लिख सकते हैं, लड़के की आंख से जब वो, मतलब यहाँ से अब बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि आप प्रश्न से भी हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा बहुत लिखना ज़रूरी है इसमें, कम से कम 2-3 लाइन लिखना। तो मैं इतना ही करता हूँ। वैसे तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि ये भी बराबर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, और सी डी बराबर 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। जब लड़का जो है जब भवन की ओर चलता है तो उसका जो आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ऐसा आप भाषा और लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए अब क्या करते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमें ये समझना है कि हमें ज्ञात क्या करना था। तो प्रश्न में ये कहा गया था कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमें क्या बताना है, लड़का यहाँ पे खड़ा था बी बिंदु पर, और यहाँ से यहाँ तक चलकर गया था, यानी कि आपको बी एफ ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पे बी एफ दूरी ज्ञात करनी है आपको। ओके, तो इसके लिए ये बी एफ है और ये एफ डी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एफ यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मैं ये जो दूरी है ये इसको मैं ये EF मान लेता हूँ, इस यहाँ पे EF माना है। अच्छा ये देखिए यहाँ से ये और ये समांतर है और इसके समांतर ये है, तो ये अगर 1.5 मीटर ये है तो ये भी 1.5 मीटर होगी। ओके, और ये पूरी हमारी कितनी थी 30 मीटर, और 30 मीटर में से अगर हमारी ये यहाँ से ये समझ लो GD हमारी 1.5 मीटर है, तो ये हमारी CG कितनी बची 28.5 बची, 28.5 मीटर हमारी बचती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप अपना EG निकाल लेते हैं। EG मतलब FD निकल आएगी, EG मतलब FD निकल आएगी। देखिए BF ज्ञात करें या AE ज्ञात करें, बात वही है, हमें दूरी से मतलब है, तो हम BF ज्ञात कर लें या AE ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले हम ये EG ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं EG, तो इसके लिए हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज कौन कौन सा CEG में, ये तो समकोण बन ही रहा है, यहाँ पे 90 अंश है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में हमारी इसमें ये हमारी ये EG क्या, तो इसमें हम tan लगाते हैं। क्या लगाते हैं tan, त्रिकोणमितीय अनुपात tan ज़्यादातर लगता है। चलिए हम tan लगाते हैं। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। ओके, लंब बटे आधार मतलब कौन सी भुजा आपकी tan थीटा कौन सा आएगा 60 अंश आएगा, बराबर आपका लंब कौन सी भुजा है CG और आधार कौन सी भुजा है EG। ओके, tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 और CG का मान कितना है 28.5 बटे EG का मान कितना है, EG हमें अभी पता नहीं है, तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो बटे 1 लगाया हमने और ये यहाँ पे हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो EG गुणे √3 बराबर 28.5 गुणे 1। ओके, अब हम यहाँ देखिए तो EG बराबर निकालते हैं, EG बराबर 28.5, देखिए यहाँ पे 28.5 गुणे 1 कितना आएगा 28.5 ही आएगा, 28.5 और EG के साथ में गुणा में देखो ये √3 था, तो ये गुणा से पक्षांतर में उस तरफ ले जाएंगे बराबर की उस तरफ, तो ये आ जाएगा भाग में, कितने में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो ये हमारी EG पता चल गई यहाँ से। अब हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज, इसको हम यहाँ पे समीकरण बना के छोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब हम समकोण त्रिभुज ACG में लगाते हैं, ACG में। तो देखिए समकोण त्रिभुज ACG में हम फिर से tan लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और tan थीटा कितना आएगा 30 अंश आएगा, देखिए यहाँ पे 30 अंश आएगा, बराबर लंब कौन सी भुजा होगी CG, लंब होगी हमारी CG भुजा और आधार भुजा होगी हमारी AG आएगी। तो देखिए हम tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 और CG हमारी कितनी है 28.5 और AG हमें अभी पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AG गुणे 1 तो AG ही रहेगा, 28.5 गुणे √3 तो ये आ जाएगा 28.5 गुणे √3 मतलब √3 हो जाएगा इतने मीटर, तो AG निकल आया हमारा। अब देखिए हमारा AG पता है और हमें EG पता है, अगर हम AG में से ये EG घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा AE। देखिए यहाँ पे हमको AG भी हम निकाल चुके हैं, देखिए AG भी निकाल चुके हैं, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक AG और EG भी निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक। अगर हम पूरे AG में से ये EG घटा देंगे तो हमारी क्या बचेगी AE, और AE मतलब BF कह लो चाहे AE कह लो तो निकल आएगा। तो देखिए हम यही करते हैं, तो दूरी निकालने के लिए हमें AE कह लें या आपका जो है BF कह लें, VF बराबर हम लिख सकते हैं कि AG माइनस EG, ये किया हमने। ओके, अब देखिए रख रहे हैं मान, AG का मान कितना 28.5 गुणे √3 मतलब √3 माइनस EG का मान है 28.5 बटे √3, ये देखिए हमने, इसके नीचे बटे 1 लगाएंगे लासा लेंगे तो 1 और √3 का लासा आएगा √3 ही आएगा,
और 1 का भाग √3 में √3 बार √3 का गुणा इतने में होगा तो √3 से √3 3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 28.5 में होगा। देखिए 28.5 गुणे 3 कर दिया हमने, माइनस √3 का भाग √3 में एक बार 1 का गुणा ऊपर होगा तो 28.1 ही रहेगा, यानी 28.5 ही रहेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन में ज़्यादा सही रहेगा। 28.5 हमने ये कॉमन लिया और अंदर बचेगा 3 - 1 बटे में √3। ओके, अब हम पेज पलटते हैं तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो यानी 28, ये हमारी कौन सी थी, AE कह लो या BF कह लो, और 28.5 और गुणे में क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया, देखिए यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचे। तो देखिए 28.5 गुणे 2 हमारा कितना आएगा, 57 आएगा, 57.0 बटे में √3 है। अब देखिए हम हर में अगर अंडर रूट वाली संख्या होती है तो हम कोशिश करते हैं उसे हटाने की। तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं 57 बटे √3, तो हम ये √3 का ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 57 √3 बटे ये 3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो हमारा ये 19 बार कटा, 19 √3 मीटर। तो ये विद्यार्थियों हमारा आंसर यहाँ पे भी हो गया था 57 बटे √3। अगर हमें ये बटे में नहीं चाहिए √3 तो इसको परिमीकरण करना पड़ेगा, यानी √3 से गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ऐसा आंसर प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। ओके, 19 √3 मीटर। यानी कि देखिए जो हमारी ये AE या BF है, जो यहाँ से लड़का इधर चल के आया था, तो वो दूरी कितनी है, 19 √3 मीटर दूरी चल कर के आया था। यही हमारा आंसर है। ओके।